एक हादसा जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया है। अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर जा रही बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गई। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के होते हुए भी दोनों इंजन अचानक से कैसे फेल हो गए। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का फ्यूल सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव और टेक्निकल है। इसमें फ्यूल टैंक्स नाइट्रोजन गैस से लेयर्ड रहते हैं ताकि आग ना लगे। हाई प्रेशर पंप्स फ्यूल को इंजन तक भेजते हैं जिससे थ्रस्ट बनता है, और अगर ये पंप बंद हो जाएं तो इंजन सक्शन फीड से फ्यूल खींचता है। लेकिन ये सक्शन फीड सिर्फ 40 से 45 सेकंड तक ही फ्यूल दे सकता है। इसके बाद इंजन बंद हो सकता है। दोस्तों, ये हादसा सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर हुआ। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट था या कोई और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? आइए जानते हैं। दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स में 3 चेक्स बहुत जरूरी होते हैं। पहला, फ्यूल टैंक्स की पोजीशन। दूसरा, फ्यूल लाइन और क्रॉसवेट सिस्टम। थर्ड और द लास्ट वन, पंप्स। ये सारे चेक्स जमीन पर टेक्नीशियन करते हैं, जिनको प्री डिपार्चर टेस्ट चेक टीम्स कहा जाता है। पायलट सिर्फ सिस्टम रिपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन वो जमीन पर जाकर खुद कुछ चेक नहीं करते। क्या ये सब एक बर्ड हिट की वजह से हुआ? परहैप्स नॉट, क्योंकि बहुत एविएशन एक्सपर्ट्स और पायलट्स इसे बर्ड हिट का केस नहीं मान रहे। क्या ये कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश थी? नहीं, क्योंकि हर गतिविधि सी ISF की निगरानी में होती है। फिर वजह क्या थी? तो दोस्तों, अब देखते हैं कुछ हैरान कर देने वाले इंसिडेंट्स। महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों, इंडिया की एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने 15 मई 2025 को सेलेबी एविएशन, जो कि एक फ्लाइट ग्राउंड हैंडलिंग का काम देखने वाली एक टर्किश कंपनी है, उसके सिक्योरिटी क्लियरेंस को कैंसिल कर दिया। और ये कैंसिलेशन और बैन एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सुरक्षा मंजूरी को तत्काल प्रभाव से नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर किया गया। यह कार्यवाही भारत और पाकिस्तान के बीच जारी टेंशन और टर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में किया गया था। अब जब ब्लैक बॉक्स मिल गया है दोस्तों, तो हमें पूछना चाहिए, आखिरी बार फ्यूल वाल्व को किसने छुआ? किसने उसको साइन किया? किसने उसको ठीक से सील किया या नहीं किया? ये पायलट एरर नहीं लगता है दोस्तों, ना ही ये बर्ड हिट लगता है। हमें सच्चाई जानने का पूरा हक है। हम मारे गए सभी यात्रियों को श्रद्धांजलि देते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस हादसे की निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंस जांच हो। सच्चाई सामने ही आनी चाहिए। हो सकता है दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स गलत निकले और आखिरी रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स के आने के बाद ही पता चलेगी।